श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री रामदूताय नमः। नमस्कार मित्रों, एक निवेदन करना था आप सभी से कि हम जो ये भगवत चर्चा करते हैं थोड़ी देर के लिए, ये पूरी तरह से स्वांतः सुखाय है। हम इसलिए करते हैं कि हमें इसमें आनंद आता है। तो ना हम इतने ज्ञानी हैं, ना हमें इतना कोई इसके विशेषज्ञ हैं, इसलिए बहुत सारी गलतियां होती हैं और जाहिर है वो होंगी। तो हम अटकते हैं बीच में, बहुत सारी चीज़ें बाद में याद आती हैं कि नहीं ऐसे बोलना चाहिए था। तो ये सब होगा और ये हमें पता भी है कि हम गलती कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी हम इसके क्षमा प्रार्थी हैं और ये अपना प्रयास करते रहेंगे क्योंकि हमें इसमें आनंद आता है, बस इतनी सी बात है। तो आज हम एक प्रसंग ले रहे हैं श्री रामचरितमानस से कि जब राम लक्ष्मण सीता जी की खोज करते हुए खोजते खोजते वो पहुंचते हैं ऋष्यमुख पर्वत के पास। और वहाँ की कहानी ये है कि बाली और सुग्रीव दो भाई थे और बाली और सुग्रीव में झगड़ा लड़ाई हो गई थी और इतना हो गया। बाली बहुत बलशाली था, सुग्रीव उसके आगे कुछ भी नहीं थे। तो वो बाली को वरदान था कि उसके आगे जो पड़ेगा उसका आधा बल उसको, ऐसा कहा जाता है कि उसका आधा बल उसको वो उसके पास चला जाता है। उसका तात्पर्य ये होगा कि इतना बलशाली था, इतना भयानक रूप था उसका कि सामने वाला डर जाता था, पहले ही आधी हार हो जाती थी उसकी। तो उसके डर से सुग्रीव ने किष्किंधा पर्वत पर ऋष्यमुख पर्वत पर रहने लगे थे और उनके साथ उनके जो परम जो मित्र थे वो हनुमान जी थे। तो जब ये पहुंचते हैं, उसके निकट पहुंचते हैं, तो दूर से देख करके सुग्रीव डर जाते हैं कि पता नहीं ये दो लोग कौन आ रहे हैं। देखने में बड़ी दूर से बड़े सुंदर, बड़े शोभायमान लगते हैं। तो उनको वो कहते हैं कि हनुमान जी से कि जाकर के देखो कौन है ये। ऐसा तो नहीं कि बाल ने किसी को भेजा हो मारने के लिए हमें, अगर ऐसा कुछ है तो हम यहाँ से भागते हैं और कहीं छिप जाते हैं। तो किष्किंधा कांड का प्रारंभ करते हैं। उसका श्री रामचरितमानस श्री सानम कुंदेन्दीवर सुंदरावति बलो विज्ञान धामावो सौभाग्यो वर्धन्मिनो शुद्धतो विंदवंदप्यो माया मानुस्वरूपिणो रघुवरो सद्धर्म वर्मो हितो सीतान्वेषण तत्परो पथगतो भक्तिपदो तो हिनः ब्रह्मां भवति समुद्भवं कलिमल प्रदंसनं चापयं श्रीमक्षम्भो मुखेन्द्र सुंदरवरे संशोभितं सर्वदा संसारामय भेषजं सुकरं श्रीजानकी जीवनं धन्यास्ते कृतना पिबन्ति सत्यं श्रीराम नामामृतम्। मुक्ति जन्म मही जानी ज्ञान खानी अघहानि कर, जहाँ बस शंभु भवानी सो काशी से यकसनो, जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जही पान किय, तेहि न भजसि मति मंद को कृपालो शंकर सरिस। शंकर जी की वंदना। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे चले भगवत डोराया ऋष्यमुख पर्वत में आया। वहाँ पर जब देखा तो उन्होंने भेजा। ये जो प्रथम जो मिलन है हनुमान जी का और श्री राम जी का, ये बड़ा सुंदर वर्णन है यहाँ पे। तो उन्होंने कहा जाकर के देखो कौन है, एक लोग आ रहे हैं, पता नहीं बाल ने नहीं भेजा, तो मैं यहाँ से भागता हूँ, कहीं छिप जाता हूँ। तो साधु का आवेश रखकर हनुमान जी पहुँचते हैं और पूछते हैं पठे बाल पिटरूप कपिताने माथ नाय को तुम श्यामल गौर शरीरा, सती रूप फिरो बनवीरा, कठिन भूम कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरो वन स्वामी। आप एक गौर वर्ण के हैं, एक श्याम वर्ण के हैं और आप क्षत्रिय रूप में क्यों भटक रहे हैं, आपका क्या अभिप्राय है, क्यों इधर आए हैं। और मधुर मनोहर सुंदर गाता सात दुसा बना तब बाता, आपका शरीर कोमल है, पद कोमल है आपके, और आप इस जंगल जंगल क्यों भटक रहे हैं। आपका जो रूप है वो बहुत मनोहारी है, बहुत सुंदर है। मधुर मनोहर सुंदर गाता सात दुसा बना तब बाता, कि तुम तीन देव मांगो नर नारायण की तुम दो। या आप तीनों देवताओं में से कोई हैं क्या, ब्रह्मा विष्णु महेश से, या आप नर नारायण के रूप हैं।
जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार की तुम अखिल पूर्ण पति लीन मनुज अवतार। क्या आपने कोई अवतार लिया है? ये उनका उनका जो रूप है राम और लक्ष्मण का, उससे मोहित हो जाते हैं, और इसलिए वो ऐसा कहते हैं कि आप क्यों ऐसे वन में भटक रहे हैं। तब राम कहते हैं, कोस देश दशरथ के जाए, हम पित वचन मान बनाए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नार सुकुमार सुहाई। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र पुरई हम खुजते ही। आपन चरित कहा हम गाई, कहो विप्र कथा सुनाई। जैसे ही सुनते हैं हनुमान, जब अपना परिचय देते हैं राम, तो हनुमान जी को तो श्राप है, उनको कुछ याद रहता नहीं है। तो कहते हैं कि प्रभु पहचान प्रयोग है जाना। जैसे ही उन्होंने कहा, उनको याद आ गया सब कुछ, अब तक तो नहीं जानते थे। प्रभु पहचान प्रयोग है चरना, सो सुख उमा जाय देवना। सब भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, वो सुख जो उनको उस समय मिला, उसका वर्णन करना मुश्किल है, असंभव है। पुलकित तन मुख और बचना, देखत रुचिर बेच के रचना। पुण्य धीरे दल स्तुत कीनी, हर्ष हृदय ने ताते चीनी। मोर न्याय में पूछा साई। कहते हैं, मेरा तो न्याय संगत है, मैं तो बंदर हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है, पर आप ये कैसे पूछ रहे हैं साधारण मनुष्यों की तरह। समझ गए कि हमारे आराध्य हैं, हमारे भगवान हैं, जिनका मैं इतने समय के लिए मेरा जन्म हुआ है, वो मेरे सामने है। तो कहते हैं कि मैं तो बंदर हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है, पर आप ये कैसे पूछ रहे हैं साधारण मनुष्यों की तरह। तो मायावश फिर उड़ाना, ताते मैंने प्रभु जाना। आपकी माया के वशीभूत होकर के मैं तो सब भूला हुआ हूँ, और मैं आपको पहचान नहीं पाया। एक मंदमय मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुण्य मोह विसारो दीन बंधु भगवान। एक तो मैं मंद बुद्धि, मोह के वशीभूत हूँ, हृदय का कुटिल हूँ और अज्ञानी हूँ, और आपने भी मुझे विसार दिया, मुझे भुला दिया। यद्यपि नाथ भव गुण मेरे, सेवक भो प्रयोजन बोरे। नाथ जीव तो माया मोहा, सो निस्त्रय तुम्हारे छुआ। तापर मैं रघुवीर दुहाई, जानो ने भजन पाई। मैं कुछ जानता नहीं हूँ। सेवक सुत पति मात भरोसे, रहे सोच बने पोसे। जैसे स्वामी के भरोसे उसका सेवक और माता के भरोसे उसका पुत्र रहता है, तो निश्चिंत रहता है कि वो तो है ही है। उसी तरह से आपकी कृपा से ही विस्तार पा सकते हैं। तापर मैं रघुवीर दुहाई, जानो ने भजन पाई। सेवक ये हो गया। अस पे परे चरण बुलाई, निज तन प्रगट पीत छाई। तब रघुपत उठाए उड़ावा, निज लोचन जल सी चुढ़ावा। उनको उठाकर गले लगा दिया। सुनकर बची मानस जन गुना, तुम मैं तय मम प्रिय लक्ष्मण के दूंगा। समदर्शी मैं का सबको, सेवक प्रिय अनंत। मुझे अपने सेवक सबसे अधिक प्रिय हैं, और तुम मेरे लिए लक्ष्मण से भी ज़्यादा प्रिय हो। सो अनन्य जाके असीमति न टले हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। और अनन्य क्या है? तुम मेरे अनन्य भक्त हो, अनन्य सेवक हो तुम मेरे। अनन्य का मतलब है कि जो पूरे जड़ चेतन में, पूरे संसार में को अपना स्वामी मानता है, कहता है मैं उसका सेवक हूँ, उसके लिए और कुछ है ही नहीं। दे की पहुँच। इसके पश्चात लेकर के जाते हैं, वो दोनों लोगों को अपने पीठ पर बैठाते हैं, अपने कंधे पर बैठाते हैं, और कहते हैं चलिए मैं आपकी मित्रता महाराज सुग्रीव से करवाता हूँ, और आपके और उनकी मित्रता के भरोसे मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग सीता जी की खोज कर सकते हैं और करेंगे। और जाकर के उन्होंने उनसे मिलाया, और उसके बाद उन्होंने कहा, तब हनुमंत उभय की से पता सुनाए। पावक साखी देकर जोड़ी प्रीत दुहाए। अग्नि के समक्ष, अग्नि को साक्षी मानकर सुग्रीव और राम की मित्रता कराई। और ये पहला ऐसा कार्य था हनुमान जी ने जो किया, जिसने नींव बनाई कि जिस पर चल करके सीता जी की खोज आसान हो सकी, सरल हो सकी। और ये आज कथा यहीं तक है। नमस्कार।